वाला इंटरनेट कैसा होगा, तो फेसबुक ने रिसेंटली अपना प्लेटफॉर्म मेटावर्स लॉन्च किया है। इसको आज जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे जैसे आप इसकी तफसील में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी दुनिया किस तरह से बदलने वाली है और इस दुनिया में डिजिटल दुनिया का गलबा होने वाला है। They're not changing either. And we are still the company that designs technology around people. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse, starting with the most important experience of all, connecting with people. मैं यहाँ आपको मेटावर्स के बारे में और उसके मुख्तलिफ सेक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि अब दुनिया में एक नए किस्म का इंटरनेट आ रहा है जो कि काफी चीजों को बदल देगा। तो शुरू करते हैं मेटावर्स के आइडिया से। मेटावर्स का आइडिया हमें एक किताब से मिलता है जो कि एक साइंस फिक्शन किताब है। 1992 में एक राइटर जिसका नाम नील स्टेफेंसन था, उसने एक किताब लिखी स्नो क्रश, जिसमें उसने बताया कि आप एक ऐसी 3D दुनिया में जा सकते हैं जिसमें आप कोई भी शक्ल ले सकते हो। इसे उसने अवतार का नाम दिया, यानी आप कोई भी शक्ल, कोई भी कपड़े या अवतार ले सकते हो और आप उस 3D दुनिया में जा सकते हैं और कोई भी वो काम कर सकते हैं जो आप हकीकी दुनिया में नहीं कर सकते। इस नोवेल को बहुत ज्यादा शोहरत मिली और ये मेटावर्स नाम यहीं से आया है, क्योंकि इस नोवेल में इसी जगह को मेटावर्स कहा गया है। 2D इंटरसेप्टेड गेम तो हमने बहुत देखी होंगी, जिसमें इकोनॉमी भी है और सोशलाइजिंग भी है, यानी हम पैसे खर्च करते हैं, टोकन्स लेते हैं और लोगों के साथ मिलकर गेम खेलते हैं। इसी को सोशलाइज कहते हैं। इस किस्म के कुछ गेम इस तरह से हैं: सेकंड नाइफ, फोर्टनाइट, माइनक्राफ्ट और ओ ब्लॉक। इन गेम्स ने हमें 2 डायमेंशन गेम्स इंटरैक्टिव, यानी गेम हमारे साथ कम्युनिकेट कर रही है और हम गेम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन मेटावर्स इससे भी कहीं आगे की चीज है जो 3D विद इंटरैक्टिव ला रही है और इंटरनेट का एक नया और अनोखा वर्जन लाने जा रही है। अब मैं आपको मेटावर्स प्लेटफॉर्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि सोशलाइजिंग के लिए सबसे पहले सोशल प्लेटफॉर्म नेटवर्क बनाए गए, जैसे फेसबुक, इंस्टा और भी हजारों, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए बनाए गए। लेकिन यहाँ याद रखें, इंटरनेट सिर्फ लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि इंटरनेट चीजों को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, जिसको मैंने 5G के वीडियो में बड़ी ही तफसील के साथ समझाया है। यानी अब चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मेरा अवन फ्रिज से कनेक्ट है, मेरा फैन रिमोट से कनेक्ट है, यानी घर में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। मेटावर्स ये दोनों टेक्नोलॉजी हैं। वहां आप लोगों के साथ भी सोशलाइज कर सकते हैं और चीजों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक नई चीज भी मेटावर्स में आ रही है और वो है डिजिटल ह्यूमन बीइंग्स, यानी ऐसे चैटरबॉट्स जो इंसानी शक्ल रखते होंगे, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होंगे। वो रियल इंसान नहीं होंगे, बल्कि वो ऐसे इंसान हैं जो उस गेम में बने होंगे और आहिस्ता आहिस्ता सीख कर काफी इंटेलिजेंस हो चुके होंगे। अगर आप इस पर जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। इसलिए जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेटावर्स को समझने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट VR वर्ल्ड का है, जिसे हम वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड भी कहते हैं। अब वर्चुअल वर्ल्ड पर मेरी पूरी एक वीडियो है, आप उसको जरूर देखें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ मैं आपको मुख्तसर समझा देता हूँ। वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब है
कि हम 3 डायमेंशनल सिमुलेशन में हैं। हमने एक चश्मा पहना हुआ है, इसको डिजिटल चश्मा कहते हैं, और स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ सेंसर पकड़े होते हैं, जिसकी वजह से हम ये फील करते हैं कि हम उस फिल्म के अंदर हैं, यानी इंटरैक्टिव सिमुलेशन के अंदर हैं। इसमें 3D की फीलिंग आती है, लेकिन हकीकत में वो एक सिमुलेशन है। इसी तरह आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, इसी को वर्चुअल वर्ल्ड कहा जाता है, जो कि मेटावर्स का एक बुनियादी हिस्सा होगा। इसी तरह ऑगमेंटेड रियलिटी भी इसका एक हिस्सा होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब यह है कि आपने अपने कंप्यूटर जनरेटर तस्वीर के ऊपर अपनी मर्जी से तस्वीर या डेटा को फैला दिया। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देकर समझाता हूं कि आप एक ऑनलाइन सोफा खरीद रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि यह सोफा मेरे ड्राइंग रूम में कैसा लगेगा। तो आप ड्राइंग रूम की एक तस्वीर मोबाइल में लेंगे या फिर उसको लाइव खोलकर आप उस सोफे को उस जगह पर रखकर देख सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से, और आप देख सकते हैं कि ये सोफा वहां कैसा लगेगा। इसमें रियल पिक्चर लेकर हम इसको ऑगमेंटेड करते हैं। इसकी मैं आपको आगे भी मिसाल दूंगा। इसी तरह जो तीसरी चीज है, जिसको हम स्पेशल इंटरनेट वेब 3.0 कहेंगे, इसमें हमें रास्ते के बारे में, डिस्टेंस के बारे में और पोजीशन के बारे में पता लगेगा। आज हम गूगल अर्थ को स्क्रीन के बाहर से बैठकर देखते हैं, लेकिन फ्यूचर में हमें गूगल अर्थ उस लोकेशन पर लेकर जाएगा जिसका नक्शा हम देखना चाहते हैं। और हम जब उस लोकेशन पर जाकर अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमें वही जगह दिखाई देगी, चाहे वो दुबई हो या फिर अमेरिका। तो गूगल अर्थ आपको उस जगह और उस मौके पर लेकर जाएगा और आपको सोशल इंफॉर्मेशन भी देगा। इसे ही स्पेशल इंटरनेट वेब 3.0 कहते हैं। मेटावर्स का यह भी एक हिस्सा है। फेसबुक ने मेटावर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें आप ऑनलाइन जिंदगी गुजारने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी वर्चुअल कम्युनिटीज होंगी जिसमें आप कनेक्ट होंगे। इसमें बहुत सारे VR स्पेसेस होंगे जहां आप रहेंगे, और ये VR स्पेसेस रियलिटी स्पेसेस से कनेक्ट होंगी। अब आपका फेसबुक होम पेज नहीं होगा, बल्कि होम लोकेशन होगी। VR घर होगा जिसको आप अपनी मर्जी से सेट करेंगे। उसमें आने जाने को आप कंट्रोल कर सकेंगे। हैरत इस बात की है कि इस VR में इमोशन भी होंगे। आप मुस्कुराएंगे, आप रोएंगे, यानी हर इमोशन फील कर सकेंगे। आप अपनी सोच के जरिए चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे। शुरुआत में आपको सेंसर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में इतने एडवांस सेंसर आ जाएंगे कि आप अपनी सोच से हर चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। इस प्लेटफॉर्म में आपको टाइपिंग और क्लिक करने की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप अपने जेस्टर के जरिए अपनी बात दूसरों को समझा सकेंगे। इसमें जेस्टर भी होंगे, बातचीत भी होगी, यानी हर वो चीज होगी जो रियल वर्ल्ड में होती है। इसमें हमें बहुत सारे सेंसर की जरूरत होगी, जिसमें एक है ओकुलस VR हेडसेट, जो कि $300 का आपको मिलेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर रूम्स की बात करें या फिर लोकेशन की, तो आप कहीं भी जाकर बात कर सकते हैं। अगर आपको इस पेज जाकर मीटिंग करनी है, तो आपके अवतार को वैसा ही माहौल मिलेगा जैसा कि वहां पे होना चाहिए, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में एक फिजिक्स इंजन भी है जो आपको बताएगा कि अगर आप मार्स पर मीटिंग कर रहे हैं, तो वो मार्स जैसी चीजों को और उसकी कंडीशन को और उसके नेचुरल लॉज को सिमुलेट करेगा। वैसे हम आपको बता दें कि नेचुरल लॉज हर जगह के सेम होते हैं, लेकिन ये उनके पैरामीटर्स को सिमुलेट करेगा। इसी तरह अगर आप ग्रेविटी में जाते हैं या जहाज में बैठते हैं, तो आपको वहां जैसा माहौल मिलेगा। तो इसमें फिजिक्स इंजन है
जो कि चीजों को बिल्कुल वैसा ही सामने लाता है जिस तरह से वो रियलिटी वर्ल्ड में मौजूद हैं। फिलहाल आप अगर फेसबुक के एक हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं, लेकिन मेटावर्स में आप सोचते ही टेलीपोर्ट हो जाएंगे, यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे। इसी चीज को हम टेलीपोर्टेशन कहते हैं, यानी कि हाइपरलिंक को टेलीपोर्टेशन से रिप्लेस करने जा रहे हैं। इसलिए फ्यूचर में आप मुख्तलिफ स्पेसेस में घूम सकते हैं। लर्निंग में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आने लगेगी। इसकी एप्लीकेशन में लर्निंग है, यानी एजुकेशन जिसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आएगी। आप स्कूल की लोकेशन पर जा सकते हैं। वीडियो गेम्स में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आएगी। कहें कि हर चीज पर आपको बहुत ज्यादा एडवांसमेंट मिलेगी, क्योंकि इस पूरे स्पेस में हर चीज मौजूद होगी। जैसे आपको किसी हॉस्पिटल में जाना है तो आप अपना अवतार लेंगे और हॉस्पिटल में डॉक्टर का अवतार होगा। वहां आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, दवाई लेंगे, और यही सब फ्यूचर में होने जा रहा है। आज बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो मेटावर्स जैसे प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रही हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, एनवीडिया भी है। एनवीडिया के मेटावर्स प्लेटफॉर्म को ओमनीवर्स कहा जाता है और इन सारे इंटरफेसेस को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। एनवीडिया जो प्लेटफॉर्म बना रहा है उसमें हमें रियल वर्ल्ड सिमुलेशन मिलेगा। मसलन हमें 120 किलोमीटर की स्पीड पर मुड़ना है, तो जब आप एनवीडिया के इंजन में ये सिमुलेशन बनाएंगे तो आपको वही फील होगा जैसा रियल में होता है, क्योंकि इसके पीछे भी फिजिकल लॉज का इस्तेमाल है। क्योंकि अब ऐसी चीज बनाई जा रही हैं जैसे हमारी दुनिया में चीजें मौजूद हैं, क्योंकि इन तमाम सॉफ्टवेयर में फिजिक्स के इंजन मौजूद हैं और इसलिए हर जगह हमें ये चीजें नजर आ रही हैं। इसी वजह से हमने इन प्लेटफॉर्म को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला प्लेटफॉर्म है मिरर इमेजेस, जो कि मिरर इमेजेस बनाता है। गूगल अर्थ इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आपको हर चीज वैसे ही नजर आएगी जैसे कि उस शहर में बनी हुई है। अगर आप दुबई होंगे तो आपको लगेगा कि आप वाकई में दुबई में हैं। आपके आसपास वही बिल्डिंग्स मिलेंगी जो दुबई में हकीकत में मौजूद हैं, क्योंकि हर चीज की मिरर इमेज की जाएगी। और ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। साथ ही इसके ऊपर एक डेटा की लेयर होती है जिसमें आपको रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया नजर आएंगे। इसके साथ आपको बहुत सारे और भी निशान नजर आएंगे। दूसरी एप्लीकेशन है लाइफ लॉगिंग की। आप मुख्तलिफ सेंसर के साथ अपनी लाइफ को लॉग इन कर सकते हैं। मसलन मैं सऊदी जाता हूं तो मैं सऊदी की ट्रिप की एक पूरी स्क्रीन बनाऊंगा। मैं वहां कहां गया, क्या क्या मेरे इमोशन थे, क्या क्या फीलिंग्स आई, ये सारी की सारी चीजें मैं एक सिमुलेशन के जरिए बनाकर रख लूंगा। और अगर कोई उसको एक्सप्लोर करना चाहेगा तो इन फ्यूचर वो जाकर उन इमोशंस को भी एक्सप्लोर कर सकता है और उस पूरे ट्रिप को भी एक्सप्लोर कर सकता है कि वहां क्या क्या हुआ। उसको ऐसा लगेगा कि वो उस ट्रिप के साथ गुजर रहा है। लाइफ लॉगिंग एक बहुत बड़ी चीज होगी दोस्तों, ये एक बड़ी ही खतरनाक चीज होगी। इसमें ऐसे अवतार बनाए जा रहे हैं जो प्रोग्राम नहीं होंगे, बल्कि डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट होंगे। वो आपसे सीखेंगे। इसमें खरीद फरोख्त होगी, लेन देन होगा। इसके साथ आपके पास ऑगमेंटेड रियलिटी भी आएगी। आप रियल वर्ल्ड में डाटा को लेकर आएंगे। इस पूरी टेक्नोलॉजी को लेकर आने के लिए मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि उसको 5 से 10 साल और चाहिए। तो अगले 10 साल में बहुत कुछ तब्दील होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।